गिवन और फिगर समझने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए कहां पर बन रहा है, ये है एंगल ए और ये है एंगल बी। आपको इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। क्लियर? इसमें कंस्ट्रक्शन पहले से किया गया है और इसमें यहां पर उसको एज अ हिंट के फॉर्म में ले लिया है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या किया है पहले वो देख लेते हैं। क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, सी से एक लाइन बनाई है जो किसके पैरेलल बन जाए, एडी के। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन में एक पैरेलल बनाया गया सीई पैरेलल टू डीई डीए। तो इस चीज को कंस्ट्रक्शन में लिख दो, सीई पैरेलल टू डीए, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं और पूछ रहा हूं उसका आंसर करना। सबसे पहले ये देखो ADCE, क्या ये सबको दिख गया? ADCE, वहीं पर बैठना लास्ट में, दिख गया सबको ADCE? ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? ADCE कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? आंसर करो। पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, इसलिए वो पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो ये वाला जो एंगल डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ओके। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखो प्रूफ और इसमें यही चीज मेंशन करना कि वो पैरेललोग्राम बन रहा है। प्रूफ, और प्रूफ में लिखो ADCE इज ए पैरेललोग्राम। ADCE क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। क्यों बन रहा है, रीजन लिख दो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि अपोजिट साइड्स उसके पैरेलल है। यहां तक हो गया सबका? ओके। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड किसकी इक्वल हो जाएगी, इस साइड के इक्वल हो जाएगी। समझ में आया? तो इस चीज को मेंशन करो, AD इज इक्वल्स टू EC। रीजन में क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहां तक ओके? अब गिवन में देखो, गिवन में सबसे सेकंड वाली चीज क्या दिख रही है आपको, AD इज इक्वल टू BC। तो ये AD किसके इक्वल है, BC के। तो ये चीज भी लिख दो, AD इज इक्वल टू BC। रीजन में आ जाएगा गिवन। अब ये दोनों चीजों से आपको क्या समझ में आया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो EC और BC आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये भी लिख दो, EC इज इक्वल टू BC। और ना सिर्फ लिखो बल्कि फिगर में भी देख लो कहां पर है ये दोनों, EC और BC जो इक्वल है वो भी देख लो कहां पर इक्वल है। दिख गया सबको? तो किस में आ रहा है EC और BC, एक ट्राइंगल में आ रहा है। कौन सा ट्राइंगल है वो, ट्राइंगल BCE। तो इसके बाद ट्राइंगल BCE में अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाले एंगल के, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, एंगल, एंगल, इस एंगल का नाम है एंगल CBE। सिर्फ एंगल बी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए पूरा नाम लिखना पड़ेगा, एंगल CBE। और इस एंगल का नाम क्या है, एंगल CEB, एंगल CEB। ये दोनों इक्वल। रीजन कौन बताएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो वो मेंशन कर दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स।
यहां तक हो गया सबका? ओके। अब अभी तक जो चीजें आपने प्रूफ की है उनको एक बार देख लो। क्या प्रूफ किया? अभी जो आखिरी लाइन में जो आपने प्रूफ किया वो दिख गया ना? आपने प्रूफ किया कि भाई ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल। लेकिन आपको प्रूफ कुछ और करना है। क्या प्रूफ करना है? कि एंगल ए और एंगल बी आपस में क्या है? इक्वल। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ये जो एंगल बी है, ये एंगल इस एंगल से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैं यहां पर इस चीज को लिखता हूं कि एंगल बी प्लस, अभी जिस एंगल का मैंने नाम लिखा, क्या है वो एंगल? एंगल सी बी ई। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? अब मैं एंगल सी बी ई को, अच्छा इसको ना इस तरीके से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक काम करेंगे, इसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगर एक्स ले रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। और एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस एक्स आ जाएगी। एक बार चेक कर लो ये चीज क्लियर हो गई क्या? ये जो दोनों इक्वल एंगल्स थे, मैंने उसे एक्स मान लिया ताकि कैलकुलेशन या लिखने का तरीका थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो यहां पर उसकी जगह पे एक्स आ गया, तो एंगल बी की वैल्यू हो गई 180 माइनस एक्स। ओके, यहां तक हो गया सबका? अब पिछली क्लास अगर आप लोगों को याद होगी, तो मैंने आप लोगों को पैरेललोग्राम के एंगल वाले कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, जिसमें ये वाले जो दो एंगल्स हैं, इनको कैसे एंगल्स बोलते हैं? अपोजिट एंगल्स। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से टाइप के एंगल होते हैं? को इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। याद होगा? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो एंगल ए मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन से टाइप के एंगल हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? एंगल ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखूंगा? को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे मुझे रीजन यहां भी लिखना चाहिए था। इन दोनों का सम 180 क्यों आया था? इन दोनों का सम 180 क्यों आया था? मैंने यहां पर जो लिखा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो यहां पर भी लिखना चाहिए एलपीए। समझ गए? हाँ, तो अब यहां से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चेक करके बताओ। 180 माइनस एक्स। अब ये दोनों चीजों को ऑब्जर्व करो, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। दोनों ही इक्वेशन में एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे? इक्वल। पूरा कंप्लीट हो गया? कैसे? अच्छा, ओके। एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एंगल बी। हाँ, यही रख दो। समझ में आ गया ना पूरा? ठीक है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था प्रूव करने का वो हो गया। तो यहां पर लिख दो फर्स्ट पार्ट प्रूव। सेकंड क्या प्रूव करना है? चेक करो जल्दी बुक से। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ये आपको प्रूव करना है। बताओ कैसे प्रूव करोगे एंगल सी और एंगल डी भी इक्वल है? एंगल सी और एंगल डी ये वाले एंगल्स है ना। अब आपको प्रूव करना है कि भाई ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। प्रियांश कैसे करेंगे? देखो, मैं ये वाले एंगल को ना, ये देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स किस टाइप के एंगल्स है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये एंगल एक्स है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? एक्स। समझ में आए? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर इस एंगल का मेजर एक्स है, तो इस एंगल का भी मेजर क्या हो जाएगा? एक्स। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आए? इसे लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, और रीजन में आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
और सी बी ई का जो मेजर है वो कितना है x, तो एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया x। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल BEC, एंगल BEC। रीजन बताओ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या ये समझ में आ गया? तो एंगल D इज इक्वल्स टू, इसका भी मेजर कितना है x। अब इसे इक्वेशन 3 और 4 ले लो, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, फिर लिखो बाय 3 एंड 4 एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो गया, एंगल D। आया सबको समझ में यहां तक? ये सेकेंड पार्ट यहां पर प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ के बताओ थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है। ट्राइंगल ABC BAD, क्या ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे हैं? बनाना पड़ेगा। चलो बनाओ दोनों ट्राइंगल्स। कैसे बनाओगे? देखो सिंपली यहीं पर से ABC, तो उसके लिए ऐसे ज्वाइन कर दो, ये हो गया ABC वाला ट्राइंगल। और दूसरा जो ट्राइंगल है उसका नाम है ट्राइंगल ABD, ये दोनों ट्राइंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा? ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ए बी दोनों के लिए क्या आ रहा है, कॉमन। और इसका बीच वाला एंगल एंगल ए और इसका बीच वाला एंगल एंगल बी, दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल। तो कौन सा रूल लग जाएगा, SAS। समझ में आ गया? तो इसको लिखने के लिए लिखोगे इन ट्राइंगल्स ABC एंड ABD, इन ट्राइंगल्स ABC एंड ABD। क्या क्या लिखेंगे प्रियांश बता? क्या बोल रहा है? अभी जब मैं बता रहा था ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए, सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल। तो यहां लिखेंगे AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, फिर ये वाले एंगल्स को इक्वल बताना पड़ेगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ये क्यों? क्योंकि प्रूव्ड अबोव। और ये वाला क्यों इक्वल था? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू AB, रीजन आ जाएगा कॉमन। कौन सा रूल लगेगा गौरी इसमें बताओ, SAS। तो अब लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय SAS क्राइटेरिया। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चेक कर लो। इसके बाद और क्या प्रूफ करना है बताओ? हाँ, ये खुशी बताएगी कैसे प्रूफ करेंगे लास्ट पार्ट। AC और BD को इक्वल प्रूफ करना है। इधर पे देखो, नीचे कुछ नहीं दिखेगा बुक में। AC और BD को इक्वल प्रूफ करना है। AC ये है, BD ये है, कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे? किसको पता है कैसे करेंगे? हाथ उठाओ तो एक बार। आर्यश्री नहीं पता है? पढ़ते क्यों नहीं हो? AC और BD को इक्वल प्रूफ करना है। अब ना पनिशमेंट देना पड़ेगा लग रहा है। हाँ, नहीं पता है कैसे? नहीं पता? कितने बच्चों को नहीं पता? खड़े हो जाओ, नहीं तो मैं पूछ के पीटूंगा फिर स्केल से। जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। पता है तो खड़े होना जल्दी। नहीं पता है?
हाँ बताओ कैसे होगा। आंसर है सीपीसीटी। ये क्या प्रूव किया अभी हमने, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया कि नहीं, तो ये साइड्स क्यों इक्वल हो जाएंगे, सीपीसीटी। बैठ जा। समझ गए ना सभी ये कैसे होगा, और कुछ बचा क्या इसमें? ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एमपीटी, बीपीटी है, क्या है, एमपीटी है ना नेक्स्ट थ्योरम। हेडिंग डालना मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। एमपीटी शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है मिड पॉइंट थ्योरम। तो ध्यान से सुनना सारे बच्चे, इस थ्योरम को मैं एक्सप्लेन करूंगा और इसका प्रूफ बताऊंगा। ये बहुत कुछ चांसेस है कि ये थ्योरम एज इट इज पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले इसकी स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट, और लिखते समय जो भी लिख रहे हो उसको अपने दिमाग में प्रोसेस भी करो कि क्या है इस मीनिंग जो लिख रहे हो उसका। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of two sides of a triangle, of two sides of a triangle is parallel to the third side, is parallel to the third side, is parallel to the third side and half of it, and half of it. नोट कर लिया? तो प्रोसेस कर लिया अपने दिमाग में इसकी स्टेटमेंट को। चलो डायग्राम बना के समझाओ क्या लिखा नहीं बोल रहा है ये। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल is parallel to the third side and half of it. तो ये जो भी डिस्कशन हो रहा है इस थ्योरम की स्टेटमेंट में वो किस पे हो रहा है, ट्राइंगल पे। तो सबसे पहले यहां पर आप क्या ड्रॉ करोगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लोगे। ट्राइंगल को मान लेते हैं ये ट्राइंगल क्या है, एबीसी। फिर क्या बोल रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। तो इस ट्राइंगल में तीन साइड होते हैं, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को ले लो। जैसे पहला साइड मान लो मैं ए बी को ले रहा हूं, उसका मिड पॉइंट को मार्क करता हूं पी। दूसरा ले रहा हूं ए सी को, उसका मिड पॉइंट को मार्क करता हूं क्यू। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। तो कौन सा लाइन सेगमेंट बनेगा यहां पर मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, पी क्यू। ठीक है, और थ्योरम क्या बोल रहा है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या होगा, पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये किसके पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा। एंड हाफ ऑफ इट, मतलब और ये बीसी का क्या होगा, हाफ होगा। अगर मान लो बीसी की लेंथ 6 यूनिट है तो ये कितना होगा, 3 यूनिट्स। समझ में आ गया, ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए पहले हम ये फिगर ड्रॉ कर लेंगे। कर लिया सबने फिगर ड्रॉ? ठीक है, अब फिगर ड्रॉ करने के बाद हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे गिवन। तो गिवन में आप इस फिगर को डिस्क्राइब करोगे, जो भी आपने लिखा है वो क्या है। तो आपने या ड्रॉ किया वो क्या है, तो आपने पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, एक ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, और आपको क्या पता है इस ट्राइंगल के अंदर कि पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। किसके मिड पॉइंट है, ए बी और ए सी के। तो वो लिख दो, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। यहां तक हो गया सबका? ओके, अब इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ
तो जो लास्ट वाली स्टेटमेंट थी उसने बोला, क्या बोला कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, तीसरे साइड के पैरेलल होगा। मतलब आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू पैरेलल होगा किसके, बीसी के। ये आपको प्रूफ करना है, समझ गए। और भी एक चीज प्रूफ करना है, क्या, पी क्यू क्या होगा, हाफ होगा, किसका हाफ होगा, बीसी का। पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ बीसी। तो ये सबने नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद इसको प्रूफ करने के लिए हम यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन को समझाता हूं, फिर उसके बाद देखना। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा मैं, यहां पर एक, यहां पर सी से ना मैं एक लाइन बनाऊंगा। सारे बच्चों का ध्यान सामने होना चाहिए ना जब मैं समझा रहा हूं। देखो इधर पे, यहां पर सी से एक लाइन बनाऊंगा जो कि पैरेलल बननी चाहिए। किसके पैरेलल दिख रही है, देख के बताओ। ये सी से जो लाइन बन रही है किसके पैरेलल दिख रही है, ए बी के पैरेलल दिख रही है ना। तो यहां पर मैं सी से एक लाइन बनाऊंगा जो ए बी के पैरेलल हो, और मैं पी क्यू को आगे बढ़ा दूंगा। समझ में आई ये चीज, ताकि ये दोनों एक दूसरे को कट करें। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को मार्क कर देंगे आर। समझ में आ गया ये चीज। अब इस कंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करते लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ, बताओ मैंने क्या बनाया, क्या ड्रॉ किया, सी आर ड्रॉ किया। किसके पैरेलल ड्रॉ किया, ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया। और क्या किया मैंने, पी क्यू को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड पी क्यू। यहां तक समझ में आया, ओके। अब ये पूरा करने से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिला। ये क्वाड्रिलेटरल है कि पैरेललोग्राम है, एक्चुअली पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये तो श्योर है, लेकिन क्या इसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ये मैं पूछ रहा हूं। यस और नो, क्या लग रहा है। देखने में तो दिख रहा है पैरेललोग्राम, लेकिन क्या वाकई में पैरेललोग्राम होगा, कैसे पता चला है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है इसलिए। पी क्यू पैरेलल टू बीसी, क्या ये दोनों पैरेलल है, हमें पता है क्या, नहीं पता। वही चीज तो प्रूव करनी है ना, पी क्यू पैरेलल टू बीसी। ये दोनों पैरेलल है हमें पता है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, लेकिन ये दोनों पैरेलल है हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो फिर कैसे बोलेंगे पैरेललोग्राम में। समझ में आया कि नहीं। क्या, यहाँ पर नेम देके कहां पर ले, लेकिन उसको डिस्क्राइब दिस, एक नेम दे दे तो फिर वो पैरेलल होगा बीसी के, उसके बाद बीसी पैरेलल होगा। अच्छा, लेकिन उससे वो चीज वो गलत हो जाएगी ना। तो ये कहाँ पैरेललोग्राम, वो नया जो बना वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब एक मिनट ध्यान से फिर से वापस बैक टू दिस टॉपिक कि यहाँ पर हमें प्रूफ करना, हमें ये नहीं पता कि ये पैरेललोग्राम है, हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है। तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं पैरेललोग्राम। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने तुम लोगों को पिछली क्लासेस में बताई थी, थ्योरम्स बताए थे, वो रिकॉल करो। किन किन कंडीशंस में क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होते हैं, या तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, या अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। एक लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन है जिसका प्रूफ करने के लिए मैंने दिया था अभी गौरी को, ठीक है। वो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या बोला मैंने, सुना ना प्रियांश, बता क्या बोला। ये प्रॉब्लम है बहुत से बच्चों की, वो सेलेक्टिव लिसनर है, पूरी चीज नहीं सुनते, कुछ और सोचने लग जाते। क्या सोचते हो तुम, ठीक है। जब मैं कुछ बोलता हूं ना पूरी तरफ यहां ध्यान दो, क्योंकि मैं देख लेता हूं कौन क्या कर रहा है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल है
और इक्वल भी है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो अगर मैं यहां पर बात करूं, मुझे ये तो पता है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, कैसे प्रूफ करेंगे अभी तो नहीं पता है। तो कैसे प्रूफ कर सकते कि वो दोनों इक्वल है? तो ध्यान से समझना, इतना आसान नहीं है इसका प्रूफ, थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये एक ट्राइंगल लेंगे और यहां पर ये एक ट्राइंगल लेंगे और हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। समझ गए? अब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या आ जाएगा, इक्वल। आया समझ में? और ये वाला पार्ट जो है ना एपी, वो किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल है, क्योंकि पी उसका क्या है, मिड पॉइंट। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। समझ में लॉजिक क्या यूज करने वाले हैं? तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है। ओके, अब कॉन्ग्रुएंट, सॉरी क्या बोल दिया मैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हाँ, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे अब ये बताओ। ये एंगल दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, गुड। और ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, क्योंकि क्यू क्या है उसका मिड पॉइंट। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आया सबको ये? तो कौन सा रूल इसमें लगेगा, एएसए क्राइटेरिया। तो अब यहां से स्टार्ट होगा इसका प्रूफ। ठीक है, तो लिखो प्रूफ। तो बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल्स, जिसका ना मैं ये प्रूफ करवाने के तुरंत बाद मैं इसको दूंगा सॉल्व करने के लिए दोबारा। जिसका नहीं हुआ ना सोच लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कई बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। इन ट्राइंगल्स ए पी क्यू एंड एंड सी आर क्यू एंड सी आर क्यू। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तुम लोगों ने कौन से एंगल्स को बताया, ये वाला एंगल्स को बताया। तो एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू आर। ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल, रीजन बताओ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ए क्यू इज इक्वल्स टू सी क्यू। क्यों इक्वल है ये दोनों अक्षता, ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू। बाकी लोग बोलो क्यों इक्वल है, क्यू इज द मिड पॉइंट, क्यू इज द मिड पॉइंट। नेक्स्ट बताओ जल्दी क्या लिख रहा है, एंगल क्यू ए पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी आर। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां तक सबको क्लियर हो गया? फिर क्या करेंगे अनन्या? हाँ, ये सब हम क्यों कर रहे थे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो हम सीधा लिख देंगे ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी आर क्यू। रीजन क्या लिख देंगे यहां पर, कौन सा क्राइटेरिया आरश्री, एएसए, एएसए क्राइटेरिया। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हमें क्यों करना था वाली स्टोरी कितने बच्चों को याद है, क्यों मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? हाँ बताओ, हाँ बता क्यों प्रूफ करना था। सीपीसीटी से हम किसको इक्वल बता सके, सीआर और एपी को। समझ में आया ये चीज? तो हम लिख देंगे सीआर इज इक्वल्स टू एपी, और रीजन क्या आ जाएगा इसका, सीपीसीटी। ये क्लियर हो गया? अब सीआर और एपी क्यों, क्योंकि एपी किसके इक्वल है, बीपी के। ठीक है, तो यहां पर लिख दो एपी इज इक्वल्स टू बीपी। क्यों इक्वल है एपी बीपी के, रीजन बताओ। पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट। समझ गए? तो इन दोनों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सी आर एपी के इक्वल, ए बी लिख दिया ना, एपी होगा ना ये, एपी।
सी आर एपी के इक्वल, एपी बीपी के इक्वल, तो क्या प्रूफ हो जाएगा इन दोनों से? बीपी इज इक्वल्स टू सी आर या सी आर इज इक्वल्स टू बीपी। समझ गए ना? यहां पर लिखा ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। ओके। अब ये दोनों को इक्वल पीछे करने का रीजन क्या था वो पता है कि नहीं? क्यों इक्वल प्रूफ करना था? ताकि हम इसको क्या बता दें? पैरेललोग्राम। ठीक है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, अभी वो क्वाड्रिलेटरल है, इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है उसका? पी आर सी बी, पी आर सी बी, इन क्वाड्रिलेटरल पी आर सी बी। ठीक है। और इसमें सी आर इज इक्वल्स टू बीपी एंड सी आर इज पैरेलल टू बीपी। अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल और पैरेलल। Hence, hence PRCB is a parallelogram। तो इसलिए ये क्या प्रूफ हो गया? पैरेललोग्राम। समझ में आया सबको ये? पार्थ, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब क्या करना है? क्या प्रूफ करना था हमें? क्वेश्चन में देख लो क्या प्रूफ करना था, थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या प्रूफ करना था? PQ इज पैरेलल टू BC। तो अगर आपने ये इसे पैरेललोग्राम बता दिया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। तो इसका मतलब क्या पैरेलल हो जाएगा? BC पैरेलल हो जाएगा किसके? PR के। BC पैरेलल टू PR। रीजन क्या आएगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए। समझ में आ गया? और BC अगर PR के पैरेलल है तो PR का ही एक छोटा सा पोर्शन है, उसका क्या नाम है? PQ। तो BC पैरेलल टू क्या हो जाएगा? PQ। और ये फर्स्ट पार्ट आपका यहां पर प्रूफ हो गया। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है कि PQ जो होगा वो BC का क्या होगा? हाफ होगा। तो सेकेंड पोर्शन का प्रूफ समझना कैसे होगा, ध्यान से। सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एक इक्वेशन लिख रहा हूं, बताना रीजन क्या है, ये दोनों क्यों, ये इसका रीजन क्या लिखना चाहिए? पी आर इज इक्वल्स टू BC। बताओ रीजन। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसके बाद PR को दो पोर्शन में ब्रेक कर रहा हूं, PR को दो टुकड़ों में अलग अलग कर रहा हूं। कौन कौन से होंगे देख के बताओ? PQ प्लस QR। तो PR को मैं लिखूंगा PQ प्लस QR इज इक्वल्स टू BC। क्या ये क्लियर हो गया? अब PQ और QR ये दोनों क्या इक्वल होंगे? क्यों? CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या थे? कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इस कारण से मैं PQ और QR की जगह पे भी क्या लिख दूंगा? PQ। और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। साइड में लिख देंगे क्योंकि QR इज इक्वल टू PQ, दोनों बराबर है इसलिए। समझ गए? तो PQ प्लस PQ क्या बन जाएगा? 2PQ इज इक्वल्स टू BC। क्या ये क्लियर हो गया? तो PQ की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ BC। हो गया सेकेंड पार्ट प्रूव्ड। समझ में आ गया? ठीक है। तो मैं इतना आराम से टाइम लेके समझाया ताकि मेक श्योर कि तुम लोग सभी सॉल्व कर लो दोबारा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि अभी सॉल्व करवाऊंगा मैं ये क्वेश्चन। हो गया? कोई डाउट नहीं? हाँ, थ्योरम की स्टेटमेंट याद करनी पड़ेगी, शॉर्ट में कर लो। मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। हटा दूं?
ओके चलो, हेडिंग डालो कन्वर्स ऑफ एमपीटी। दूंगा मैं अभी प्रूव करने के लिए, एक और पहले बता दूं, थोड़ा टाइम दो ना तुम लोगों को भूलने के लिए, ठीक है। कन्वर्स ऑफ एमपीटी, कन्वर्स का मतलब क्या होता है जानते हो? उसका उल्टा, जो गिवन है टू प्रूव है वो चेंज हो जाएगा। हाँ, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा ही होता है क्या? शायद वही है, भूल गया मैं वाइस वर्सा क्या मीनिंग होता है। चलो ठीक है, कन्वर्स ऑफ एमपीटी। तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी का स्टेटमेंट मैं एक बार समझाता हूं, डायग्राम के साथ समझाता हूं, एक बार ध्यान देना। मान लो यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, सारे बच्चों का ध्यान यहां पर ना, ये ट्राइंगल है एबीसी। अब एमपीटी क्या बोलता है? एमपीटी क्या बोलता है कि अगर किसी भी साइड के दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो तीसरी लाइन बनती है वो थर्ड साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक है। कन्वर्स में क्या बोलते हैं कि अगर मान लो किसी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर हम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दूसरे साइड के पैरेलल बना रहे हैं, तो वो थर्ड साइड को जहां पर कट करेगी वो थर्ड साइड उसका क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आई ये चीज? किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर बनेगा तो थर्ड साइड को वो कहां पर कट करेगा? मिड पॉइंट पे कट करेगा। ये है कन्वर्स ऑफ एमपीटी। तो पहले ये फिगर बनाओ और उसके बाद इसकी स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट लिखो। क्या? चलेगा, कोई बात नहीं, फिगर और स्टेटमेंट आगे पीछे लिख सकते हो। लिखाओ स्टेटमेंट, लिखो। द लाइन ड्रॉन थ्रू द लाइन, समझते भी जाओ, जो लिख रहे हो उसको प्रोसेस भी करो दिमाग में। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side of a triangle, of one side of a triangle, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, another side bisect the third side, bisect the third side। लिख लिया सबने? ठीक है, इसका भी प्रूफ करवाऊं क्या? इसका प्रूफ वैसे बहुत कम आता है एग्जाम्स में, अगर प्रूफ करना है तो प्रोसेस क्या होगा, जो अभी हमने किया ना लगभग वैसे ही होगा। यहां पर इसको एक्सटेंड कर देंगे, यहां पर एक पैरेलल बना देंगे, फिर ये पी बी सी इसको क्या मार्क कर दोगे? आर, जैसा कंस्ट्रक्शन किया था। अब ये दोनों पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, ये दोनों पैरेलल है गिवन है। समझ में आई ये चीज? तो ये पूरा पैरेललोग्राम आपको पता है। आपको यहाँ प्रूफ क्या करना रहेगा कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों क्या होगा उसका? मिड पॉइंट। तो उसके लिए आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है? तो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? देखो, ये दोनों इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा? इक्वल। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये दोनों इक्वल हो गए, ये वाले साइड, ये वाले एंगल्स कौन से एंगल्स हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाले एंगल्स कौन से एंगल्स हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एएएस से दोनों ट्रायंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो सीपीसीटी से ये दोनों पार्ट क्या हो जाएगा? इक्वल। इस तरीके से कर सकते हो। करवाऊंगे इसका प्रूफ? चलो ठीक है, तो अभी ये वाला प्रूफ करके दिखाओ। एमपीटी नहीं, अभी के अभी लिखो जल्दी से क्वेश्चन। स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम।